हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कड़ी के सवाल को ही आज हम लोग फिर कंटिन्यू रखेंगे। तो देखते हैं कि कड़ी के सवाल को आगे किस तरीके से आप लोग को पिछले वीडियो लगभग जो देखे होंगे उनको पता होगा कि कड़ी के कैसे सवालों को हम लोग लगाए हैं, कैसे लगाए थे आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज कर दे रहा हूँ, तो जो अगर पहले पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख ले तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए इसको समझना है तो थोड़ा पिछला वीडियो देख ले, जो देखा है वो आराम से देख सकते हैं। तो जैसा मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने पिछले कक्षा में किस प्रकार के वीडियो को पढ़ा है। ठीक, देखिए ध्यान से। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन देता था कि मैं देता था कि मान लीजिए यहाँ पर 1 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में 1 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर ऐसे देकर पूछ रहा था, मान बताइए। ठीक, तो इसका लगाने का तरीका बताया था, जो कि आप लोग लगता था कैसे होगा कैसे, तो बताया कि ऐसे होगा, जो कि आप लोग लगाते तो आप लोग आंसर ठीक जरूर है कि गलत जरूर आता। तो इसको मैंने आपको लगाने का तरीका बताया था। आज देखिए हम लोग किस प्रकार के एक अजीब और सवाल को हल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, सवाल कैसा रहेगा पहले देखते हैं। सवाल पहले आपके सामने लिख रहा हूँ। सवाल आपका मान रहेगा, मान लीजिए मैंने सवाल ले लिया कि आपका हो जाएगा 12 माइनस, सवाल मान लीजिए ऐसे रहेगा। सवाल आपका ऐसे है, जिससे कि मान लीजिए एक छोटा सा सवाल पहले मान लीजिए ऐसे मैं कर दूं कि यही मान लीजिए लिखते हैं 12 माइनस कड़ी में 35 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से, 12 माइनस कड़ी में 35, 12 माइनस 2 कड़ी में 35। ठीक, 12 माइनस 2 कड़ी में 35 का वर्गमूल क्या होगा। थोड़ा सवाल अपने से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन देखिए तो 12 माइनस 2 कड़ी में 35 का वर्गमूल क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल से एक बात कहूँ कि मैं कह दूँ 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 का वर्गमूल का मतलब क्या है कि 4 को आप कड़ी में कर देंगे तो वर्गमूल निकलेगा 2 हो जाएगा। मैं आपको कह दूँ कि 8 का वर्गमूल बताइए, तो 8 कड़ी में लिखेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। मैं आपसे कह दूँ कि 16 का वर्गमूल बताइए तो आप बोलेंगे 4 होगा सर, क्योंकि वर्गमूल का मतलब जिस संख्या का वर्गमूल पूछता है, देखिए ध्यान से, जिस संख्या का वर्गमूल पूछता है उसे तुरंत हम कड़ी में कर देते हैं, और कड़ी में से मान निकालना आप लोग जानते हैं कि कैसे निकलता है। मैं कह दूँ 25 का वर्गमूल बताइए, जिसका मतलब 25 को आप कड़ी में करेंगे, और आपको पता है कि 25 क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 5 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 5। ठीक, कड़ी से बाहर ये आपका आंसर है। तो इसी प्रकार मान लीजिए मैंने आपको पहले से ही कड़ी के आपको सवाल ऐसा नहीं दिया है कि आप तुरंत कर दीजिए, इस तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि इस सवाल को मैं करूँ तो करूँ कैसे। देखिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मैं आपको ऐसे बोली ना, मैं आपको कह दूँ कि 100 का वर्गमूल बताओ तो आप बोल देंगे तुरंत 10, लेकिन यहाँ भी तो कोई चीज़ कड़ी में और बोल दिया कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो अब भाई बात तो गड़बड़ा गया कि कैसे होगा सवाल। तो इतने का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो सवाल कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं पूरी तरीके से बताऊँगा कि सवाल को आप कैसे करेंगे, क्योंकि सवाल तो देखिए थोड़ा कठिन तो है ना, तो इसलिए सवाल को ध्यान से देखिए कि ऐसे सवाल आएगा तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक, देखते हैं। देखिए सवाल लगाने का केवल एक ही तरीका है, आप ऐसे सवाल कड़ी में कोई चीज़ देगा, देखिए कड़ी के अंदर कड़ी करके दिया और बोला वर्गमूल बताइए। मैंने फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अगर मैं कह दूँ 64 का वर्गमूल बताइए, मतलब कड़ी में 64 जाएगा, जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आप कैसे जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर आप कैसे जोड़ा, क्या सोचेंगे कि कैसे जोड़ा बनाएंगे बाहर निकल जाए, तो सवाल काफ़ी टफ है। तो इसलिए इस प्रकार के सवाल मैं आप लोगों को उठाया, और इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में। किसी भी प्रकार के परीक्षाओं में ऐसे सवाल ही आते हैं। आपको ऐसे थोड़ा कहेगा 64 ले लीजिए, 64 का वर्गमूल बताइए, या पहले से ऐसे लिखा रहे कड़ी में 64 का मान बताइए, ऐसे थोड़ा करके आएगा का मान बताइए, या आपको कह दे 72 कड़ी में रहे का मान बताइए, ऐसे करके थोड़ा आएगा आपको, ऐसे तो नहीं आएगा सवाल, आपको ऐसे आएगा। तो ध्यान देखिए कैसे आपको सवाल आ सकता है, तो ऐसे आपको सवाल देखिए। तो सवाल को कैसे लगाएंगे, सवाल क्या है फिर देख लेते हैं। सवाल आपका है 12 माइनस 2 कड़ी में 35, 2 मान लीजिए यहाँ पर गुणे के रूप में है, याद हमेशा रखिए 2 यहाँ पर गुणे, 2 कड़ी वाला 2 नहीं है ना, 2 हमेशा गुणे के रूप में है। तो हमेशा आप इसी को देखिए, इसी यही हमारा मेन होता है कि इसी को देखकर हम सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे ध्यान देखिए, ए ले लेते हैं कि 2 मान लीजिए गुणे कर दीजिए, कड़ी में 35 कर दीजिए।
2 कर दीजिए गुणे कड़ी में 35। यहाँ देखिए कैसे आपको बता रहा हूँ, ध्यान देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे। अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, जान लीजिए कोई चीज़ अगर कड़ी में है वो बाहर तभी निकलेगा, जाहिर सी बात है जब वो किसी चीज़ का जोड़ा बने। ध्यान समझिएगा, जोड़ा बने, तो अर्थात ये चीज़ हमको बताएगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। और इसको 12 को देखते रहिए, पहले 12 लिख लीजिए, 12 माइनस इतना। तो मैं 12 को अगर देखिए, आप दिमाग लगाइएगा, 12 को अगर मैं कर दूँ, 12 को अगर मान लो कर दिया मैं 7 तोड़ दूँ, और फिर इसमें बचा कितना 5 तोड़ दूँ, -2 कर दूँ और गुणे में कर दूँ इसको। ध्यान देखिएगा, मान लीजिए इसको भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं कड़ी में 35। अब अगर मैं इसको 7 को मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 7 का होल स्क्वायर, प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 5 का होल स्क्वायर, और फिर -2। अब इसको मैं अगर लिख दूँ कड़ी में, मान लीजिए अगर अंदर 5 गुणे 7, मान लीजिए ऐसे कर दिया, तो ये तो आपको पता है कि सही रहेगा, प्लस ये आपका फिर ऐसे ही रहेगा। ध्यान देखिए, और फिर माइनस ये 2 गुणे क्या होगा, ये इसको मैं अलग लिख सकता हूँ 5, इसको लिख सकता हूँ अलग 7। तो आप देखिए ध्यान से, a² b² -2ab, अर्थात ऐसा फार्मूला होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, a² + b² -2ab। तो अगर ऐसे सवाल देगा तो अगर बीच में प्लस है तो सदैव प्लस वाला फार्मूला, प्लस का मतलब क्या बनेगा, a + b के होल स्क्वायर पर हम जाएंगे, a² + b² + 2ab पे जाएंगे। अगर माइनस बीच में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात इस पे अप्लाई फार्मूला बनाएंगे। मतलब कि इसको हम इस रूप का बनाना का कोशिश करेंगे कि कैसे बना सकते हैं। देखिए सवाल को मैंने कैसे बनाया है, और बनाने का तरीका हमको ये वाला चीज़ बताता है कि इसको अब कैसे बना सकते हैं। 2 फिक्स सूत्र में पहले से होता है तो 2 है। अब इसको तोड़िए इसको देखते हुए कि इसको देखते हुए कैसे तोड़ सकता हूँ। तो इसको अगर मैं 7 करूँ, इसको 5 करूँ, ठीक है, इसको ठीक है, तो कड़ी 7 को मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 7 का होल स्क्वायर, फिर 7 हो जाएगा। 5 को मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 5 का होल स्क्वायर, फिर 5 हो जाएगा। और फिर देखिए मैं इसको ऐसे कर दिया 7 और 5, तो क्या हो गया, a b, और ये फिर 2, तो a और b, तो देखिए a b, तो यहाँ पर 2ab है कि नहीं। तो यही पूरा प्रोसेस अगर मैं इसमें करूँ तो इसमें आपका यही चीज़ हो जाएगा कि नहीं। आप ध्यान से समझ गए होंगे कि कैसे हुआ है। तो मान लीजिए इसको मैं अब यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आपको मैं समझा दिया, तो इसको मैं यहाँ पे अगर मैं सवाल को करूँ तो आपका क्या हो जाएगा सवाल। अब आपको समझ में आएगा कि 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या 7, फिर 5 क्यों लिखा, मैं पहले वहाँ का समझा चुका हूँ। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, 2 तो है ही, और गुणे इसको क्या कर दूँगा 5 गुणे 7 ऐसे कर दीजिए। और फिर इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, आपको कड़ी के नियम मैं पहले ही बता चुका हूँ। 5 - 2 गुणे क्या हो जाएगा 5 गुणे 7, ठीक। तो इसको अब और लिखिए तो क्या हो जाएगा, ये कड़ी में 7 का होल स्क्वायर, कड़ी में 5 का होल स्क्वायर -2 गुणे ए का मान क्या है 5, ए का मान लीजिए पहले 7 है तो पहले 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले 7 लिख दिए। बी का मान कितना हम लिए 5, तो 5 लिख दीजिए। देखिए कितना आराम से सवाल बन गया। अर्थात इस चीज़ को मैंने कैसे तोड़ा आप देख सकते हैं। अच्छा, तोड़ने के लिए मुझे 5 ही 7 में तोड़ना कैसे मालूम चला, ये 35 बता रहा है कि क्योंकि इसको अगर 35 है तो 35 कैसे रहा हुआ होगा 5 गुणे 7, 7 × 35, तो भाई इसको हम तोड़ सकते हैं। 5 + 7 अगर करेंगे 12, तो ठीक हमारा काम बन जाएगा। 2 तो भैया सूत्र में ही 2 होता है, तो 2 सूत्र से ही है, 2 तो यहाँ पहले से दिया था। तो देखिए सवाल, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस अनुसार मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनस ले लूँ तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का फार्मूला है तो क्या हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, आपको समझ में आ रहा है कि पहले कड़ी के अंदर बड़ा अंक लिखा जाता है या लिया जाता है, छोटा रहेगा फिर भी बाद में निकालते वक्त बड़ा कर देंगे। अगले वीडियो में भी यही बताया था। तब यहाँ से अब जो होगा तो क्या हो जाएगा, अभी जोड़ा बन गया, हो गया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5। ये इसका क्या है आपका आंसर, अर्थात इस सवाल का डायरेक्ट आंसर। लगाना बहुत कठिन नहीं है कि सवाल लगाना बहुत कठिन, बस थोड़ा से आपको एक बार देखना है और समझना है कि सवाल हो कैसे रहा है। हमारा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सवाल मैं कैसे बताया और कैसे लगाया। हमेशा आप a + b और a - b का ही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे इस सवाल को। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमेशा हम देख रहे हैं ना a + b और a-, क्योंकि भाई कड़ी के अंदर कोई चीज़ निकलेगा फिक्स से, अगर सवाल दिया है तो हल होगा, निकलेगा, और निकलेगा तो मतलब a + b का होल स्क्वायर चाहे a - b का होल स्क्वायर जरूर बनेगा। और ये चीज़ कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है हमको लास्ट वाला अंक बताता है, जो उसमें कि 2ab सम्मिलित होता है। 2ab को देखते हुए हम बनाएंगे। 2 तो फार्मूला में होता है, दोनों चाहे प्लस हो चाहे माइनस, और ab से हमको तोड़ना है ab को, इसको देखते हुए। चलिए देखिए एक आध सवाल और लगाते हैं तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक।
तो इसको मिटा दें। आप लोग अच्छे से सवाल को देख लीजिए, ठीक, मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल भी लेते हैं, तो आप लोग को फिर दिखाते हैं कि सवाल को हम कैसे लगाते हैं, फिर हम कैसे समझेंगे। चलिए मान लीजिए इसको मिटाते हैं, सवाल को अच्छे से देख लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए कि मैं अगला सवाल आपके लिए ऐसा ही से ही लिखता हूँ। तो अगला सवाल जैसे मान लीजिए मैं आपको ले लिया, अगला सवाल मैं आपके लिए क्या ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 6 + 2 कड़ी में 5। चलिए 6 + 2 कड़ी में 5 का मान क्या होगा। आपको पता है किसी भी परीक्षा में विकल्प दिया रहेगा 5 ठे, और ऐसे सवाल आप देखेंगे अगर आपको तो खाली बस ऐसे सिंपल प्रकार के कड़ी को हल करना सीखें। 12 का मान तो होगा 2 कड़ी में 3। आप समझ रहे हैं मैं कैसा बता रहा हूँ। 20 कड़ी में मान तो आप क्या बोलेंगे, 20 को 2 कड़ी में 5 लिखेंगे, ऐसे आप निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे दिया तब कैसे क्या, देखिए कुछ जोड़ा किसी कहीं बन रहा है कि नहीं, आपको गुणा कर दीजिए, जोड़ा कर दीजिए, कैसे निकलेगा नहीं। तो देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे वही अब फिर यहाँ से उठाएंगे। ध्यान देखिए थोड़ा सा, फिर हम आपको बताते हैं आराम से। इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए 2 कड़ी में 5 और क्या है +6, पहले अलग से बता दे रहा हूँ। तो अब इसमें 2 तो फिक्स है कि कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फार्मूला में होता है, आपको पता है फार्मूला में क्या होता है, अगर प्लस है तो प्लस का बनाएंगे। तो ये प्लस फार्मूला में क्या है, a² + b² + 2ab में 2 तो पहले से कांस्टेंट होता है, तो 2 तो फिक्स से रहेगा, 2 तो हो गया। अब उसके बाद इसको ये जो चीज़ है इसको देख कर तोड़ना है, इसको देखते हुए इसी में सब चीज़ सम्मिलित है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसको मैं यहाँ से देखते हुए अगर मैं इसको कर दूँ 5 + 1, मैं 6 को लिख सकता हूँ 5 + 1, और यहाँ पर बीच में प्लस, और फिर मैं यहाँ पर गुणे लगाकर इसको भी लिख सकता हूँ मैं। देखिए 5 × 1 मतलब 5 ही रहेगा। अब आपको लग रहा होगा हाँ सर जी काम बन गया, काम बन गया हमारा। 5 × 1 = 5 ही होगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ इतना। तो अगर मैं इसको वैसे कर दूँ, 5 को मैं कर सकता हूँ कड़ी में 5 का होल स्क्वायर, 1 को मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको 2, और इसको मैं अलग अलग, आपको पता है नियम से है, कड़ी में तो लिख सकते हैं, नियम क्या है आपको पता है, फिर क्या गुणे 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कड़ी में AB है तो हम अलग अलग कड़ी में A गुणे कड़ी में B लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे कहीं पर ऐसा है ABC कड़ी में, तो हम अलग अलग कड़ी में A गुणे कड़ी में B गुणे कड़ी में C अपने अनुसार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमको लगेगा कि करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे था तो हम इसको अलग अलग कर दी, जैसा हमको लगे कि प्रश्न बनाना है सूत्र को देखते हुए, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर अब हमको यही चीज़ करना है, तो इसको हम थोड़ा सा अब रफ कर सकते हैं। चलिए रफ नहीं, चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब इसको आपको डायरेक्ट पता है कि इसको क्या करेंगे, 5 प्लस क्या करेंगे 1 प्लस इसको क्या करेंगे 2 कड़ी में 5 गुणे 1। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर हम वही काम करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, इसको क्या करेंगे कड़ी में 5 का होल स्क्वायर, इसको 1 ही रहने दीजिए स्क्वायर, और इसको क्या हो जाएगा 2 गुणे, इधर थोड़ा हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कड़ी में 5, ये हो गया A2A, B का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो इसको थोड़ा सा फिर मिटाते हैं, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं। अब ये आपको देख रहे हैं कि A² + B² + 2AB, तो A की जगह A, B की जगह देखिए 1, तो आपका ये क्या बन जाएगा कड़ी के अंदर, क्या बन जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर। देखिए बन गया ना स्क्वायर के टाइप का, जैसा मैं देखिए सवाल कैसा था मैंने इसको कैसा बना दिया, हो गया कि नहीं। तो आपको पता है जब ऐसा बन गया तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, 2 बार हो गया अंदर, तो 5 + 1 यही क्या है, इस सवाल का आंसर है, इस सवाल का आंसर है। आप ध्यान से देख लीजिए। फिर सवाल जो अगला सवाल दूंगा, इस सवाल को देख लीजिए अच्छे से। जब इसके बाद में अगला सवाल दूंगा तो पहले आप लोग एक काम करिएगा कि सवाल को क्या करिए, पहले अपने लगाने की कोशिश कीजिए। जो मैं सवाल यहाँ पर अब लिखूंगा इस टाइप का लिखूंगा, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके। तो इस सवाल को पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम जब लगाए रहेंगे तो उसको आंसर मिलेगा कि नहीं, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। आप लोग हमारे साथ ही प्रैक्टिस किया करिए। आप लोग जो हमारा वीडियो देखा करिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए कि सर जी ये तो फिक्स है आपको कि सर जी कुछ अलग बताएंगे। हाँ, अपनी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ अलग बताऊँ। तो मैं जब कुछ अलग बनाता हूँ या बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों की काम है कि कॉपी पेन लेके बैठिए, जो आप लोग लगे कि नया उसे लिखिए, समझिए, पढ़िए, और फिर मेरे साथ आप लोग पढ़ने की कोशिश भी करिए। चलिए, तो अब मैं जो वीडियो लिखूंगा मैं तो उसे लगाऊंगा, लेकिन आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर रोक कर आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए कि देखिए आप लोग फिर अब लगा रहे हैं कि नहीं, और हमारा जो आंसर है उससे मिला लीजिएगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक सवाल और बदलता हूँ।
अब जन हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल आ गया होगा कि लगाने का तरीका क्या है, कैसे है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ। मान लीजिए सवाल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लेता हूँ आपको 10, मैं ले लेता हूँ 10 और इधर मैं आपको कर देता हूँ प्लस 2 कड़ी में हो जाएगा 21, आपका क्या हो जाएगा 21, 2 कड़ी में 21। तो आपको फिर भी सवाल को हल करना है। तो चलिए सवाल तो मैंने आपको लिख दिया, बोल दिया कि जैसा कि मैं सवाल लिखूंगा तो आप लोग पहले रोक के कर लीजिएगा। देखिए चलिए मैं इस सवाल को लगा रहा हूँ। तो जैसे कि फिर वही काम करेंगे, हम यहाँ पर सवाल को ले लेंगे, प्लस करेंगे 2 कड़ी में 21। इस 2 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान देखिए, इस 2 से कोई मतलब, हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है कि इसको कितने में तोड़े प्लस हो और ये गुणा करने पर उतना बने। तो हम पता है इसको कितने में तोड़ेंगे, कितने में तोड़ेंगे इसको आपको पता है। क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूँ और यहाँ पर 3 कर दूँ तो 7 3 10, अगर गुणा करेंगे 21, हमारा काम हो गया। 2 से तो बोले ना, 2 तो मान लीजिए कांस्टेंट है, कोई मतलब हिले डुले नहीं, क्योंकि फार्मूला में 2 होता है। हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये तो फार्मूला की चीज़ है और यही प्रकार से इस सवाल को लगा भी सकते हैं। प्लस 2ab, तो देख रहे हैं 2 तो फार्मूला में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे कड़ी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3, 7 गुणे 3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको बाद वही आपको एकदम अच्छे से मैं बता रहा हूँ, हर सवाल को एकदम आराम से बता रहा हूँ आप लोग। फिर इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 3। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान देखिए इतना, b का मान इतना। फिर वही चीज़ अब हम यहाँ पर तुरंत कर देंगे जो अभी हम किए हैं। तो यहाँ पर ठीक वही क्या हो जाएगा, 7 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे कड़ी में 7 गुणे 3। चलिए तब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, कड़ी में 7 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं इसको अलग अलग, और गुणे कड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या हो जाएगा, तब कड़ी में क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तब ये आपको फिर हो गया जैसा हमको होना चाहिए, जोड़ा बन गया, है ना, जोड़ा बन गया। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3, ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, अब आपको मैं एक ही प्रकार के 3 सवाल बता चुका कि कड़ी के अंदर कोई चीज़ ऐसा रहेगा तो आप उसको कैसे लगाएंगे। ठीक, एक प्रकार के लगभग 3 सवाल हो गए। अब थोड़ा इसी के रूप में मैं आप लोगों को और कठिन सवाल लेता हूँ। ठीक, देखिए कैसा सवाल रहेगा। ठीक, अब इसी के रूप में मैं आपको और कठिन सवाल दूंगा, अभी सामने आपको लिखूंगा तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा है कठिन, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। चलिए हल करें सवाल को, इसको मिटा रहे, अगला सवाल लिखें, क्योंकि एक प्रकार के सवाल 3 ठेर हो गए, एक प्रकार के सवाल 3 हो गए। 3 सवाल मैंने आपको एक ही प्रकार के दिए, बस प्लस माइनस था। चलिए अभी और लगाते हैं लास्ट में, लेकिन एक आध प्रकार आपको और बता देते हैं पहले। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, अब देखिए मैं आपको कैसा सवाल देता हूँ, सवाल अच्छे से देखिए ध्यान से। सवाल आपका क्या रहेगा, चलिए सवाल को इसको भी मिटाते हैं। आपका यहाँ से अलग टाइप रहेगा। अलग टाइप क्या रहेगा, मैं देखिए आपको सवाल आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि नहीं अलग टाइप सर लिख रहे हैं। तो आपको लिख दे रहा हूँ 6 माइनस कड़ी में 35, 6 माइनस कड़ी में 35। चलिए 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 35। तो देख लीजिए, इसके पहले मैं जी 3 सवाल आपको बताया, क्या है सवाल आपको आ रहा है, फिर अब लग रहा है कि सवाल आपको आ रहा है। अब जब से इस सवाल को भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे होगा। चलिए तो इस सब को भी देखते हैं। क्यों इसको आपको नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग उसके पहले 3 सवाल में यहाँ पर 2 लिख रहा था, यहाँ पर 2 ही गायब है। सवाल को ध्यान से देखिए अच्छे से, यहाँ पर 2 ही गायब है। और मैं तोड़ क्या रहा था कि इसको देखते हुए देखिए ध्यान से, 6 को 35 को लेकर तोड़ रहा था। पहले बात तो पहले 2 ही गायब है, सूत्र का जो 2ab होता है वही गायब है। चलिए अगर वो होता फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 35 कैसे तोड़ेंगे कि 6 और 35, 6 को कैसे तोड़े और यहाँ पर 35 आ जाए, तो सब काम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। तो देखिए काम अभी हम आपका आसान कर देते हैं। अभी मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। देखिए काम आसान क्या करेंगे, तो ये बोले ना टाइप बदल गया सवाल का।
इसके पहले मैं 3 सवाल दिया था, आप लोग लग रहा होगा कि सर जी चलिए अब बता दिए तब तो ठीक है, लेकिन अब देखिए फिर काम गड़बड़ा गया। ठीक, तो अब इसको कैसे लगाएंगे, ये और थोड़ा सा टफ हो गया, तो इसको भी वही करेंगे पहले हम। अब पहले सवाल ध्यान देखिए, कड़ी के अंदर बाहर कर देते हैं हम। 6 माइनस कड़ी में 35 दिया है, ध्यान से देखिए। जो हमारा मेन चीज़ होना चाहिए सवाल में, फिर से हम इधर लिख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। ए प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2b वीडियो में मैं इसको 4-5 बार बता दिया, आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसमें देखिए फार्मूला में 2, तो इसके पहले जो मैं 3 सवाल अभी लगाया उसमें 2 दिया था, इसमें 2 ही नहीं है, इसमें 2 ही नहीं है। तो अगर मैं एक काम करूँ 2 नहीं है, यहाँ पर 2 आएगा तभी काम बनेगा। तो मैं ऐसे कर दूँ कि ऊपर 2 से गुणा करा दूँ और नीचे 2 से गुणा करा दूँ। ऊपर 2 से गुणा करा दूँ या नीचे करा सकता हूँ ऐसे ना, ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा। ऊपर कराऊंगा तो हो जाएगा आपका 12 और इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा कड़ी में 35 और बटे के 2। अब आपको लग रहा हो कि हाँ सर जी अब तो काम बन गया, हाँ अब तो काम बन गया। जिसमें 2 नहीं रहेगा आप 2 अपने से लाएंगे, तो आप ऊपर नीचे, हम मैथ में जानते हैं कि 2 से गुणा करा सकते हैं, अच्छे से आप जानते हैं कि हम मैथ में ऊपर नीचे 2 से गुणा करा सकते हैं। अब जब ऊपर नीचे मैं 2 से गुणा करा दिया तो अब उसके बाद आप समझ गए होंगे कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। 2 तो इसी तरह रहने दीजिए, 2 को इसी तरह रहने, 2 से कोई मतलब नहीं। अब इसको देखिए, फिर यहाँ पर देखिए काम बन गया, जैसे हम सवाल लगा रहे थे यहाँ से आपका काम क्या हो गया, बन गया जो आपको होना चाहिए। तो यहाँ से काम बनने का मतलब क्या है, फिर 12 को आप देखिए 7 5 35, 7 5 12 हो गया, तो 7 5 माइनस 2, यहाँ पर गुणे लगाना है तो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 7 गुणे 5 हो गया, हो गया। अब बटे के यहाँ पर 2 पहले से नीचे, इसको लिखते चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखते चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कड़ी में 7 का स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर और फिर -2 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5 और बटे के 2। चलिए आपका काम हो गया आप, ठीक। तो यही चीज़ हम यहाँ पर तुरंत करेंगे, वही चीज़ करेंगे। तो क्या है यहाँ पर देखिए, मैं अब यहाँ पर पूरा कड़ी तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कड़ी के अंदर सब काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा करेंगे 6 माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में 35 और बटे के क्या हो जाएगा 2। मैं आपको समझा कर फिर तब बता रहा हूँ अच्छे से कि मैंने कैसे कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 12 और फिर क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 35। इस सवाल का सबसे बड़ा हुआ यही था कि सर इसमें से 2 ही गायब था, तो 2 लाने के लिए देख लिए मैंने क्या किया, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बढ़ गया, 2 नीचे लगातार चलता आएगा, 2 नीचे लगातार चलता आएगा। देखिए मैंने आपको समझा दिया, मिटा रहा हूँ अब क्योंकि पुनः दोबारा लगा रहा हूँ। देखिए आपको मैं सोचिए तो यही पर ही दोहरा दे रहा हूँ, एक बार बताकर फिर एक बार जैसे सवाल लग रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ ना, देखिए ध्यान से। तो आपको हो जाएगा। अब हमको खाली ऊपर से मतलब इसको इसी तरह लिखते चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब तो आप लोग सवाल को जान ही गए लगभग हमको लगता है। तो क्या हो जाएगा 7 + 5 - 2 कड़ी में 35, यहाँ पर गुणे लगा दीजिए, बटे के 2 का कोई काम नहीं, से लिखते चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या हो जाएगा, मैं इसको लूँगा तो क्या हो जाएगा कड़ी में 7 का होल स्क्वायर कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। अभी सवाल को देखिए, ये ना लगे कि आपको आ गया, अभी सवाल को देखिए, माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे, अब 35 यहाँ पर लिखे थे, तब यहीं पर अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 5, यहीं पर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अलग अलग, कड़ी में 7 और कड़ी में 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब बटे की इसी कड़ी के अंदर ही है 2, कड़ी के अंदर बटे 2। अब वहाँ से आपका ऊपर क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, क्या फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2b, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो क्या हो जाएगा 7 आगे लिखेंगे और माइनस कड़ी में 5 बाद में लिखेंगे का होल स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी बढ़ाते हैं, अब बटे का क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा बटे का 2। तो इसको आपको देखिए, इसको आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप आराम से, आप इसको ए तो पूरा बाहर निकल जाएगा, ए नहीं निकलेगा तो ये कड़ी में हो जाएगा। और हम आपको थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं, अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि मैं कह दूं यहाँ पर 4 बटे के 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 4 अलग से, कड़ी में 2 अलग से, कोई चीज़ लिख सकता हूँ। मैथ में ऐसे भी नियम होता है, मैं कह दूँ a/b का होल स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा दोनों पे चला जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर एक पर ही था लेकिन हटेगा दोनों पे चला जाएगा, ऐसे होता है। तो ऐसे भी होता है कि दोनों एक चीज़ कड़ी में है, आंसर और दोनों कड़ी में, अलग अलग करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से निकले कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मान लीजिए ए लिख दीजिए, ए कोई 4 लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कड़ी में 4, कड़ी में तो ये तो हो जाएगा 2 और ये नहीं निकलेगा तो कड़ी में ए, ऐसे ही आप समझ गए होंगे। तो इसको भी यहाँ पर इसी तरह हम करेंगे। ऊपर का तो जोड़ा बन जा रहा है, ऊपर का जोड़ा बन गया, तो ऊपर का जोड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 और नीचे कड़ी में रह जाएगा, कड़ी में रह जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कड़ी में 2, क्या हो जाएगा कड़ी में 2। देखिए मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 7
माइनस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। ध्यान देखिए, अब अलग अलग करके बता दे रहा हूँ, का होल स्क्वायर, अब बटे फिर अलग होगा तो कड़ी में 2। अब ये ऊपर वाला जोड़ा बन जाएगा तो कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 का जोड़ा बन के बाहर हो गया। अब बटे का क्या हो जाएगा 2। तो यही तो आंसर है, तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए, तो यही हमारा ओरिजिनल आंसर है इसका। देखिए इस सवाल को मैंने कैसे किया, इतना आपका आंसर आ गया, इतना आपका आंसर आ गया। अब ध्यान समझिए, ये आपका आंसर है। अब अगर आपको, और ये तो फिक्स आंसर है, ये आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ये। उसके बाद अगर कहीं पेपर में आपको ऐसे दिया है 7 बटे कड़ी में 2, और फिर यहाँ पर माइनस है तो -5 बटे कड़ी में 2, तो ये तो आप जानते हैं, ये तो हो ही जाएगा। ठीक, अगर ऐसा दिया था इससे हो जाएगा, नहीं तो आपके आंसर तो यही है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं सवाल कैसे बताया, सवाल कैसे हल हो रहा है, आप समझ सकते हो। ठीक, तो चलिए मैं एक सवाल आपको और बताता हूँ, अच्छे से देखिए सवाल कैसे लग रहा है। अब सवाल को थोड़ा सा क्या करूँगा मैं, जल्दी जल्दी लगाएंगे। आपको मैं 4 सवाल इस टाइप पर, एक ही सवाल बताया था, क्या हुआ, मैं आपको 4 सवाल बता चुका, आराम से भी तक बताया, एक बार बता के फिर दोबारा हल कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा अब तेज़ लगाऊंगा। ठीक, तो चलिए मिटाते हैं सवाल को, अब दूसरा सवाल आप लोगों के लिए लिखते हैं। ठीक, मिटा दें, यस। चलिए मैं अब यहाँ पे सवाल आप 5 माइनस, मैं आपको कह दूँ अब यहाँ पर मैं कर दूँ, चलिए 21 से कर दे रहा हूँ। 5 माइनस कड़ी में 21 से कर दिया। ठीक, सवाल को अब आप लोग रोक कर पहले लगाएंगे, सवाल को आप लोग रोक कर क्या करेंगे, पहले लगाएंगे, लगाने के बाद फिर लगा लीजिए आप, मैं भी लगाऊंगा तुरंत, अभी सवाल मैं लगाऊंगा। तो पहले आप लोग सवाल को अभी बता दिया कैसे लगेगा, सवाल को रोक के लगा लीजिए, लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों को देखिए कैसे लगा रहा हूँ, मिला लीजिए कि आंसर सही आया कि गलत। ठीक, तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं, पहले एक सवाल लगा लेते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं। तुरंत अब इसको यहीं पर लगाते हैं, इधर अलग से नहीं करते हैं, ठीक ना, इस सवाल को हम अलग से नहीं करेंगे, अब इसी पे डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने बता चुका है। तो अप्लाई करने का मतलब क्या है, डायरेक्ट आपको पता है पहले 2 ही गायब है, क्या 2 गायब है, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, कहाँ 2 गायब है, तो 2 से मैं ऊपर गुणा करा दूँ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 21। फिर भी देखिए जल्दी जल्दी नहीं लगा रहा हूँ, बस जो दोबारा बता रहा था वो नहीं बता रहा हूँ, बता तो आपको आराम से ही रहा हूँ। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 2 कड़ी में 21 बटे क्या हो जाएगा। अब देखिए आपको जो आना चाहिए, पहले मेन चीज़ आ गया, अब उसके बाद इस पे ध्यान दीजिए। तो इस पे ध्यान देंगे तो आपको पता है इसको क्या लिखेंगे, 7 + 3 माइनस 2 कड़ी में 21। अब बटे के नीचे 2 इसी तरह चलता रहेगा। चलिए आपको सवाल फिर इधर बताते हैं, तब इसको फिर हम लिख देंगे वही चीज़, कड़ी में 7 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। और फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 लिखिए तो अच्छा रहेगा, 7 गुणे 3 वो भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, बटे 2। अब यहाँ से आपका काम हो गया, क्या काम हो गया, 7 कड़ी में ऐसे, कड़ी में 2 का, कड़ी में 3 है भाई, सॉरी, कड़ी में 3 का स्क्वायर, और फिर -2 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 3 बटे के 2 इसी तरह है, बटे चलते रहिए। अब आपका ऊपर फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और बटे का क्या हो जाएगा 2। अब आपको पहले बता चुका हूँ क्या निकलेगा बाहर, तो कैसे होगा, तो होगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 और 2 तो इसी तरह रहेगा, तो 2 भी नीचे क्या हो जाएगा कड़ी में। आप देखिए कि आपका आंसर ये है। ठीक, आपका आंसर ये है, तो आप रोक कर लगाए होंगे, तो इसको मिला लीजिए कि आपका आंसर आया कि नहीं। चलिए तो हम लोग देखिए, ध्यान से समझिए कि सवाल को मैं कैसे लगा रहा हूँ और सवाल को मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, काफ़ी इजीली तरीके से बताया, और मैं कैसे बता दिया कि आपको सवाल कैसे आने वाला, आपको बोल दिए पहले ही, वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिए थे कि सवाल आपको ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट बोल देगा 64 का मान ज्ञात कीजिए, ये सब चीज़ें नहीं आएगा। ठीक, अब इसी सवाल को एग्जामिनर कैसे दे सकता है, थोड़ा से और आप ध्यान से देख लीजिए। मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, सवाल को लगाने का तरीका मिटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया हो ना, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए हटाते हैं, थोड़ा से और देखते हैं कि इसी सवाल को, ये जो सवाल लिखा गया है, सवाल एकदम सेम यही रहेगा, पर एग्जामिनर का पूछने का तरीका बदल जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। बच्चे गड़बड़ा कैसे जाते हैं, ठीक, हम देखते हैं। इसी सवाल को 2 तरीके से पूछ सकता है, 3 तरीके से पूछ सकता है, बस आप लोग देखिए कैसे पूछ सकता है। आंसर वही रहेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा। तो मैंने लगाने का तरीका बता दिया, खाली सवाल को लिखने का तरीका मैं बदल रहा हूँ।
सवाल को लिखने का तरीका का मतलब क्या है। ठीक, अब यही सवाल जो मैंने दिया था अभी, तो यही सवाल आपका क्या है, देखिए पूरा मिटा दे रहा हूँ, तब पूरा मिटा दूँ तब लिख रहा हूँ, पूरा सवाल मिटा दे रहा हूँ तब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो आपके लिए लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यही सवाल अभी लिखा था, तो कह दे रहा हूँ 5 माइनस कड़ी में 21 का वर्ग मूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब यही सवाल हो गया ना, 5 माइनस कड़ी में 21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बदल गया, यही सवाल इसके पहले मैं क्या लिखा था, ऐसे लिखा था, आपको याद होगा, 5 माइनस कड़ी में 21 का मान ज्ञात कीजिए, चाहे मान क्या होगा, ऐसे लिखा था कि नहीं, मतलब तो वही है। अब भाई इसका इतने का वर्गमूल ज्ञात कीजिए मतलब क्या, अब किसी चीज़ का अगर वर्गमूल हमको क्या, हम कहते हैं 4 का वर्गमूल बताइए, तो पहले 4 को हम कड़ी में करेंगे। तो इसी प्रकार अगर सवाल आपको दिया है 5 माइनस कड़ी में 21 का वर्गमूल, तो पहले हम इसको कड़ी में करेंगे, तो ऐसा बन गया कि नहीं, का मान ज्ञात कीजिए रूप का। सवाल को इजीली देखिए, तो सवाल को आपको खाली एग्जामिनर घुमा फिरा के देगा, आपको ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो लगा दिया ना कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल ज्ञात करने का क्या मतलब होता है, कोई भी संख्या दिया गया पहले उसको हम क्या करेंगे, कड़ी में, क्या करेंगे, पहले हम उसको कड़ी में करेंगे, तब जाके हम सवाल को करेंगे। तो हम आपको लगाने का तरीका पहले ही बता चुके थे। ठीक, अब सवाल आपको लिख दिए दोबारा, तो सबसे पहले हम आप लोग को थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसा मैंने सवाल बताया, आप लोग को 1 2 3 4 होमवर्क दे देते हैं, और आप लोग एक काम किया करिए हमेशा कि होमवर्क तो जरूर किया करिए। जो बच्चे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को तो पहले पूरा देखा करें, और वीडियो पूरा जरूर देखा करें, और देखने के बाद सवाल को ध्यान से समझे। नहीं समझ में आता आपको, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर सवाल और थोड़ा तेज़, जो भी आपको दिक्कत हो कि सर थोड़ा ज़्यादा धीमे बताते हैं, चाहे तेज़ बताएं, हम तेज़ बता रहे तो ज़्यादा धीमे बताएं, या हमारा आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो उसको भी बोलिए, लेकिन सवाल को पूरा देखा करिए, स्किप न किया करिए, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो मैं आपके लिए सबसे पहले क्या कर दे रहा हूँ, होमवर्क थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो आपके होमवर्क क्या रहेगा, पहला होमवर्क आपको रहेगा, आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। तो मैं आपको कर दूँ यहाँ पर, मैं आपको कर दूँ मान लीजिए 15 प्लस 2 कड़ी में मैं आपको कर देता हूँ, मान लीजिए 2 कड़ी में 26 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 2 कड़ी में 26। दूसरा सवाल मैं आपको ले लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया 3, अब माइनस में कर दिया 2 कड़ी में 2, चलिए 3 माइनस 2 कड़ी में 2 कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर कर दे रहा हूँ क्या, तीसरा सवाल मैं आपको कर दे रहा हूँ क्या, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कर दे रहा हूँ, ओ यहाँ पर हो जाए आपका, चलिए 2 हो जाए और फिर प्लस 2 हो जाए, और फिर यहाँ पर आपको हो जाए कड़ी में 5। 2 कड़ी में मैं आपको 5 दे दिया, 2 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5 नहीं हो पाएगा, 2 कड़ी में 3 कर दीजिए। ठीक, 2 कड़ी में 3, ये आपका सवाल आराम से हो जाएगा। ठीक, देख ले दो, हाँ ये आपका सवाल हो जाएगा। अब एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, चौथा, 4 सवाल आप लोग करिएगा, एक सवाल आपको, क्योंकि हर टाइप का 2 दे रहा हूँ, तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया 3 प्लस कड़ी में 5 कर दिया। चलिए 3 प्लस कड़ी में 5 कर दिया, 3 प्लस कड़ी में 5। तो ये 4 सवाल आप लोग कर हमको आंसर बताएंगे कि, तो इससे मालूम चल जाएगा कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। ठीक, मैं आपके लिए 4 सवाल लिख दिया, 2 इस टाइप का और 2 उस टाइप का। तो यहाँ पर आपको कर आंसर बताना है कि सवाल, थोड़ा सा एक बार और चेक कर ले कि सवाल लिखा हुआ सही है कि नहीं। देखिए क्योंकि मैं सवाल आपको देखकर नहीं लिख रहा हूँ, सवाल तुरंत आपके सामने बना के लिख रहा हूँ सोचकर, तो थोड़ा हम एक बार और सोच ले कि सवाल सही है कि नहीं। तो मान लीजिए पहला सवाल ठीक है, सही है, दूसरा सवाल भी हाँ ठीक ही है, तीसरा सवाल मान लीजिए हाँ ठीक, ये भी आपका सवाल सही ही है, ये सवाल आपका मान लीजिए हाँ
ये भी सही है, मतलब चारों सवाल एकदम परफेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, सोच लिया। ठीक, चारों सवाल सही है। आप लोग कर कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए, एकदम अच्छे से देखिए जो बच्चे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि जो कुछ लोग बच्चे भी मालूम चलता है कि कुछ बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए। आप अंत तक देखेंगे, जहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आप कितने लोग रख रहे कि चलिए सवाल सर जी एक टाइप का बता दिए, ठीक है चलिए अब तो वही बताएंगे, नहीं ऐसा कोई सी वीडियो में जानता नहीं है। क्योंकि हर सवाल में मैं हर वीडियो में क्या करता हूँ, एक दो सवाल किसी टाइप का लेता तो उसी वीडियो में एक दो सवाल किसी और टाइप के, जैसे इसमें ही देखिए 3 सवाल में किसी और टाइप पे बताया था। चौथा जो बच्चे 3 सवाल देखकर छोड़ देंगे उनको क्या लगेगा, आगे तो सर जी ऐसा नहीं बताएंगे। आगे देखिए चौथा सवाल किस टाइप का है, 5वां सवाल भी उसी टाइप पे बताया। तो वीडियो को पहले पूरा देखा करिए, आराम से पूरा देखिए, समझिए। एक बार नहीं समझ भाई, आपका अगर बेस पहले से ही कमज़ोर है, जिसका बेस भाई मैथ है, देखिए मैथ क्या मांगता है आपको पता है, मैथ किसी भी बच्चे के लिए टाइम और क्या मांगता है आपका प्रैक्टिस। सबसे बड़ी चीज़ है क्या, मैथ 2 चीज़ें जो कि आप लोग नहीं देते हैं। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका मैथ तेज हो जाए, तो भैया आपको टाइम देना पड़ेगा और क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप टाइम भी नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं देंगे तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो आपको मैथ के लिए भैया टाइम और प्रैक्टिस दोनों करना होगा, देना होगा। तो आप हमारे साथ ही करिए। आप अगर नहीं आपके पास समय मिला तो हम जब कर रहे हैं हमारा वीडियो आधा घंटा 1 घंटा का जितना भी है देखिए उसको। तो एक बार में तो फिक्स, अगर आप ज़्यादा कमजोर तो एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप उसको दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तो तिबारा देखिए, आपको कैसे नहीं समझ में आएगा। आप अगर उसको समय देंगे तो आपको समय आएगा। और आप प्रैक्टिस करिए। आप खाली वीडियो देखकर मत सोचिए कि वो तो सवाल सर जी लगा रहे हैं, आप देख लिया आपको समझना ही नहीं, आपको सवाल लगाना भी है। आप अगर इसको लगाएंगे तभी जाकर आप वेल एजुकेटेड होंगे, उसे बोलते हैं ना वेल एजुकेटेड। तो आप अगर इसको लगाएंगे तभी आपका, आप तो अभी हमारा हाथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपको सवाल बता रहे हैं और आप, तो आपको भी क्या करना है कि वीडियो देखिए, वीडियो पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर जब दोबारा अब या तो सवाल जो दिए उसको लगाइए तो फिर वीडियो देखिए कैसे लगा। आप लगाएंगे, आपका दिमाग तो लग गया कि नहीं ये तो सवाल सर जी बता दिए, हमको तो आ गया, लगने लगा कि आ गया। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको लगने लगा कि कोई चीज़ आ गया, आपको ऐसा देखे अनुभव किए होंगे कि आपको लग रहा है कि आ गया। जब आपको टीचर कोई सवाल आपकी स्कूल या कोचिंग का देता है तो आपको सवाल नहीं आता है, क्यों भाई, तुरंत बता के देता है फिर भी आप नहीं आता है, आंसर गलत आता है। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग तो प्रैक्टिस कर लिया, आँख तो देख लिया कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। जब से आप उसे हैंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं कि आपको मतलब कि सवाल को लेकर उसे क्या करिए, अपने हाथ से भैया आपको करना होगा। सवाल देखिए, समझिए, 1 सवाल करिए, 2 सवाल करिए, 3 सवाल करिए, तभी आपको सवाल जाकर बेटर तरीके से आएगा। और आप यहाँ पर प्रैक्टिस किए रहेंगे अपने हाथ से, तभी जाकर आप सवाल को परीक्षा में किसी भी कंपटीशन में सवाल को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा गलती न करिए कि सवाल हम क्यों यहाँ बता दिए, आप लोग देखकर बस हाँ हमको आ गया, ऐसा नहीं। कुछ बच्चों को आ जाएगा, मगर जो बच्चे थोड़ा से कमज़ोर है, जिसका बेस कमज़ोर है, उनको भैया उनको क्या करना होगा, हाथ मतलब लिख कर भी लगा कर भी प्रैक्टिस करना होगा। तो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट था कि सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लगाएंगे तभी आप परीक्षा में इसको बहुत जल्दी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी सोच सकते हैं कि इसमें है क्या, कैसे कैसे देखिए होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाएगा कैसे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर कड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कितना प्रकार से मैं आपको कड़ी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 रहेगा। तो आपको याद होगा कि मैं कितनी प्रकार के, मैं हर वीडियो में हर पार्ट में अलग प्रकार का सवाल है, हर पार्ट में अलग प्रकार का सवाल है, आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद जो आएगा सोचिए कि और किस प्रकार का सवाल आ सकता है। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद।